नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, हालांकि मैं आपको अलंकार पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आज इसको वापस देखते हैं। अलंकार, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है कर्ता। भूषण यानी कि शोभा बढ़ाने वाला और कार यानी करने वाला। जो शोभा को बढ़ाने अर्थात शोभा को बढ़ाने में सहायता साधन के रूप में, है ना, साधन के रूप में सहायता करता है, वह भूषण है ना। भूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। बच्चों, जब एक स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से आभूषण का प्रयोग करती है, वैसे ही कवि अपनी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? अलंकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद, पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में तीन भेद पता है इसके। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं कि शब्द अलंकार होता क्या है। पहले देखते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है। जब शब्दों के द्वारा, इसको हटा देते हैं, शब्द अलंकार पहले जानते हैं। शब्दों के द्वारा कविता की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे भगवान भक्तों की
भूरी, भूरी, भूती, भगाइए। तो यहाँ पे भ शब्द जो है वो, भ वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है ना। भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास्त अलंकार होगा। फिर से देखो, जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पे अनुप्रास्त अलंकार होता है। ठीक है, तो ये शब्द अलंकार में आएगा। दूसरा है यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है यानी अलग होता है, भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार, ठीक है। जैसे कनक कनक, कनक कनक, कनक कनकते मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ तो है सोना और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है? एक फल है, ये धतूरा बोलते हैं इसको, धतूरा है ना, धतूरा। तो यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग है। कहते हैं कि सोने को तो पाने से इंसान पागल हो जाता है, नहीं, धतूरा खाने से इंसान पागल हो जाता है, लेकिन सोना तो अगर उसके पास में आ जाए तो ही इंसान पागल हो जाता है। इतनी अधिक शक्ति जो है वो सोने में होती है। एक को तो खाना पड़ता है, लेकिन एक पास में आते ही मनुष्य जो है वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अर्थ हर बार अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी कि वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं, शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। यमक में शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे शब्द या शब्दों ऐसे शब्द आते हैं जो अलग अलग अर्थ देते हैं। एक ही शब्द अनेक अर्थ देता है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एक शब्द अनेक अर्थ देता है, अनेक अर्थ देता है। ठीक है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती
मानस चून। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि इंसान को, मनुष्य को पानी रखना चाहिए, यानी कि पानी का अर्थ यहाँ पे बहुत अलग अलग अर्थों में लिया गया है कि पानी, अगर पानी चला जाता है तो पानी का अर्थ यहाँ पे मोती के लिए इज्जत से है, मोती का अर्थ चमक से है, और मानस मनुष्य के लिए उसकी इज्जत से है, और चून यानी कि आटा, आटे में पानी का अर्थ पानी से ही लिया गया है कि अगर पानी चला जाता है, पानी का अर्थ मोती पे उसकी चमक चली जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, और मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, और आटा भी जो है बिना पानी के उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यहाँ पे पानी का अलग अलग अर्थ बताया गया है, चमक के रूप में, इज्जत के रूप में और चून के रूप में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा अलंकार। आगे की क्लास में, ठीक है, ओके।